नाम का एक गांव था जहां तुलसी अपने पिता और दादी के साथ रहती थी। राम, मैं तुझसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे मछली खाने को ला दे। डॉक्टर ने मुझे मछली खाने को बताया है। अम्मा, इस समय बाजार नहीं लग रहा है। गली में कोई मछली बेचने वाला आए तो खरीद लेना। तुलसी हो तुलसी, कहाँ मर गई? मरी नहीं हूँ दादी, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। गली में नजर रखियो, कोई मछली बेचने वाला आए तो ध्यान से खरीद लियो। दोपहर के समय एक मछली बेचने वाली गांव में आती है। ताजा मछली ले लो, एक कांटे वाली मछली ले लो। आंटी जी, मछली कितने रुपए किलो दी है? भाव मत पूछो बिटिया, बहुत बढ़िया मछली है, सिर्फ मांस ही मांस, ना कांटा ना खून। ठीक है, 1 किलो मछलियां दे दो। उस रात तुलसी की दादी मछलियां खाकर सो गई। आधी रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा था, अचानक तुलसी की दादी उठ गई। दादी घर से निकली और जंगल की तरफ चली गई। सुबह जब तुलसी सोकर उठी तो उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। पिताजी और दादी तो सो रहे हैं, तो गेट कैसे खुल गया? उस दिन जब दोपहर में तुलसी ने दादी को खाना दिया तो उसने देखा कि दादी की गर्दन पर दांतों के निशान हैं। दादी, ये आपकी गर्दन पर निशान कैसा? गर्दन पर निशान? ये निशान तो मैंने भी नहीं देखा। शायद रात में किसी कीड़े ने काट लिया होगा। उस दिन मछली वाली फिर गांव में आई। मछली ले लो, ताजा विटामिन और प्रोटीन से भरी मछली ले लो। आज तुलसी के पड़ोसी केशव ने भी मछलियाँ खरीदी। आंटी जी, मछलियाँ कितने रुपए किलो हैं? ले लो बाबू, भाव न पूछो, ऐसी मछलियाँ तुम्हें बाजार में भी नहीं मिलेंगी। और एक और बात, मुझे आंटी जी मत कहो, अभी तो मैं जवान हूँ। उस रात केशव ने मछलियाँ खाई। आधी रात को अचानक वो भी अपने बिस्तर से उठकर जंगल की ओर चल दिया। अगले दिन तुलसी केशव के घर पर कद्दूकस मांगने गई तो उसने केशव की गर्दन पर भी वही निशान देखा जो उसकी दादी की गर्दन पर था। केशव, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा? गर्दन पर निशान? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, शायद मेरा नाखून लग गया होगा। तुलसी जब कद्दूकस लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि दादी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई हैं। दादी उठो, दादी क्या हो गया? तुलसी दौड़ती हुई जाती है और डॉक्टर को बुलाकर लाती है। घबराने की कोई बात नहीं, इनके शरीर में खून की कमी हो गई है, खून की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तुलसी अब जहाँ कहीं भी जाती उसका ध्यान लोगों की गर्दन पर रहता। गांव के कई लोगों की गर्दन पर दांतों के गहरे निशान दिखते थे। जिस दिन दादी ने मछलियाँ खाई थी उसके अगले दिन गर्दन पर ये निशान दिखाई देने लगा। मैंने केशव को भी मछली वाली से मछलियाँ खरीदते देखा था। कहीं ये मछली वाली खून पीने वाली पिशाचिन तो नहीं, जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहानियां सुनाया करते हैं। अगले दिन से मछली वाली गांव में आई तो तुलसी ने उसका पीछा किया। मछली वाली ने कुंदन चाचा को मछलियां बेची और फिर जंगल की तरफ चली गई। तुलसी देर रात तक कुंदन चाचा के घर के आगे ही छिपकर बैठी रही। तभी आधी रात को उसने देखा कि कुंदन चाचा अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। तुलसी ने भी उनके पीछे पीछे जाना शुरू किया। तुलसी ने देखा कि मछली बेचने वाली पीपल के एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। कुंदन चाचा मछली वाली के पास जाकर रुक जाते हैं। आ गया मेरा आज का शिकार। मेरी भूतिया मछलियाँ कैसी लगी? स्वादिष्ट थी ना? मछली वाली एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और कुंदन चाचा की गर्दन में अपने दांत गड़ाकर खून पी लेती है। मेरा शक सही निकला, ये मछली वाली पिशाचिन है और लोगों का खून पीती है। तुलसी गांव की लाइब्रेरी में जाती है और पिशाचिन की किताब ढूंढती है। हनुमान जी का प्रसाद किसी तरह पिशाचिन को खिला दिया जाए तो पिशाचिन मर जाती है। मंगलवार वाले दिन तुलसी ने मंदिर जाकर हनुमान को प्रसाद चढ़ाया और बचा हुआ प्रसाद उसने संभाल कर रख लिया। अगले दिन जब मछली बेचने वाली गांव में आई तो तुलसी ने उससे कहा, आंटी जी, आपकी मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट थीं। उन्हें खाकर मेरी दादी एकदम से स्वस्थ हो गई हैं। मैं आपको धन्यवाद के रूप में मिठाई खिलाना चाहती हूँ। मैंने पेड़े की मिठाई बनाई है। नहीं, धन्यवाद के लिए मिठाई की कोई जरूरत नहीं। खा लीजिए ना प्लीज, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाई है, मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी दे दो। तुलसी ने मिठाई में हनुमान का प्रसाद मिला रखा था। जैसे ही मछली वाली ने मिठाई खाई वो अपने असली भूतिया रूप में आ गई।
और तड़प तड़प कर मर गई। पिशाचिन के मरते ही गांव के लोगों की गर्दन से दांतों के निशान गायब हो गए। मनकापुर नाम का एक गांव था जो मुर्गी पालन के लिए जाना जाता था। गांव में रामपाल नाम का एक अंडे बेचने वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामपाल का बहुत बड़ा फार्म था। वो ट्रक में अंडे भरकर दुकानदारों के पास ले जाता था और उन्हें थोक के भाव में बेचता था। लो श्यामदास, 1000 रुपए हो गए तुम्हारे। रामपाल, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों को कहीं से चुरा कर लाए थे। बच्चे मैंने चुराए नहीं थे, मुझे मिले थे। और तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना? पैसे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। रामपाल जब घर पहुंचा तो उसका बेटा अर्जुन रामपाल से बोला, पापा आज अंडे कितने रुपए में बिके? आज पूरे 5000 के अंडे बिके हैं बेटा। पिताजी, मेरे लिए इस बार एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे दीजिए। पापा, अर्जुन को अगर मोटरसाइकिल दिला रहे हो तो मुझे भी एक स्कूटी दिला दो ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को दिलवा दूंगा। कल मैं राकेश के पास जाता हूँ, वो मोटरसाइकिल एजेंसी में काम करता है। रामपाल अगले दिन जब जंगल के रास्ते राकेश के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ अंडे पड़े हुए मिले। अरे, ये अंडे रास्ते में कहाँ से आ गए? रामपाल एक अंडा उठाता है, लेकिन अंडा छूटकर धरती पर गिरता है और फूट जाता है। अंडे से जहरीला धुआं निकलता है और रामपाल के चारों तरफ फैल जाता है। एक प्रेग्नेंट चुड़ैल रोते हुए वहाँ आती है और रामपाल को कोड़े मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर से राकेश आ रहा था। राकेश ने देखा कि रामपाल किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अरे रामपाल भैया, क्या हुआ? अकेले में किससे बात कर रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? वो चुड़ैल। तुम्हें चुड़ैल नहीं दिख रही क्या? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। राकेश रामपाल को अपने घर ले जाता है। राकेश, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। पता नहीं, जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे कोई आत्मा पकड़ लेती है। ऐसी बात है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसका नंबर ले लो, जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। अब बताओ कि किस काम से घर आना हुआ? रामपाल राकेश से बात करने के बाद घर लौट आया। उस रात वो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? क्या आज फिर कोई घटना हो गई? हाँ, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। उस रात रामपाल और उसकी पत्नी जब सो रहे थे तो अचानक उनके ऊपर अंडे गिरने लगे। ये क्या हो रहा है जी? कमरे से भागो! दोनों कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में एक भयानक चुड़ैल आती है। तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया 16 साल पहले। अचानक अर्जुन और पूजा दरवाजा खोल देते हैं। क्या हुआ माँ और पिताजी? कमरे में इतने सारे अंडे किसने फैला दिए और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बच्चों, तुम लोग जाकर सो जाओ। अर्जुन और पूजा जाकर सो गए, लेकिन रामपाल और उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। जब से बच्चे हमारे घर आए हैं तब से वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल ऐसा न हो कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। नहीं, वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतने सालों में कभी भी वो अर्जुन और पूजा को दिखाई ही नहीं दी। उस चुड़ैल का अर्जुन और पूजा से क्या कनेक्शन है? तुम अर्जुन और पूजा को घर लेकर आए और तभी से चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। तुम अर्जुन और पूजा को चुड़ैल से मत जोड़ो। चुड़ैल का हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक संयोग हो सकता है कि जब अर्जुन और पूजा को मैं घर लाया तो चुड़ैल भी पीछे पीछे हमारे घर में आ गई। तभी अचानक घर के अंदर से अर्जुन और पूजा की चीखने की आवाज आती है। मम्मी, पापा, बचाओ! रामपाल और उसकी पत्नी अंदर दौड़ते हैं।
जब वे दोनों अर्जुन और पूजा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन और पूजा गर्दन तक एक बड़े से अंडे में बंद हैं। माँ, पिताजी, एक चुड़ैल हमारे कमरे में आई थी। उसने ही हमें अंडे में बंद किया है। हमें इन अंडों से बाहर निकालिए। हमारा दम घुट रहा है। हमें बाहर निकालिए। रामपाल हथौड़ी लेकर आता है और हथौड़ी से अंडों को तोड़ता है। तब अर्जुन और पूजा बाहर निकल पाते हैं। लगता है अब उस तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। रामपाल तांत्रिक को बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कौन है तू? सामने आ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तू सामने आ। क्या बिगाड़ा है रामपाल ने तेरा? क्यों इसे परेशान कर रही है? 16 साल पहले जंगल से इसने मेरे अंडे चुराए थे। ये दोनों बच्चे उन्हीं अंडे में से निकले हुए हैं। दुनिया वालों को ये रामपाल बताता है कि ये बच्चे जंगल में पड़े हुए मिले थे। तुम कहना चाहती हो कि दोनों अंडे तुम्हारे थे? हाँ, वो अंडे मेरे थे। हम चुड़ैल सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। हमने इन्हें बड़ा किया। हम इन्हें प्यार करते हैं। इन्हें हमसे मत छीनो। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ। और मैं भी। ठीक है बच्चों, और तुम दोनों यहाँ इंसानों के बीच खुश हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है जो जंगल में रहती है। तुम जब भी मिलना चाहो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हो। मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सताऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है।